ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कंटिन्यूएशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान अर्जुन को देना शुरू किया कि भगवान श्री कृष्ण आप जिस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि जिन लोगों को लेकर तो शोक कर रहा है, सामने जो राजा तू उन्हें बॉडी मान रहा है, वो शाश्वत पुरुष है, आत्मा है। और भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा न भूतकाल में न भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लोग नहीं, हम लोग नहीं है, ना तू नहीं है, जब मैं नहीं हूं, या ये राजा नहीं है। इस बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा और शरीर ये दोनों ही शोक की वस्तु नहीं है। सीधी सी बात। आत्मा मतलब के लिए शोक हो नहीं सकता और शरीर को लिए भी हो नहीं सकता, कारण कि आत्मा सत्य है और सत्य का अभाव नहीं होता। और शरीर ये विनाशील है, नाशवान है, इसका नाश होना ही होना है, तो भी इसके लिए भी शोक नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर जो पीछे बोला गया अशोचयान, इसी बात को लेके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अशोचन, इनके लिए शोक करना तुम लोगों के लिए बनता नहीं है ना। जब तक मैंने अवतार नहीं लिया था, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, तब तक मैं अवतार लेके कृष्ण के रूप में आपके पास नहीं आया, तो तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ और जब तक ये राजा नहीं पैदा हुए, तब तक ये नहीं था कि ये पहले नहीं थे, पहले किसी और रूप में थे। कपड़े बदल दिए गए ना, कपड़े बदल दिए गए, और ये नहीं कि ये शरीर छूट जाएंगे इनके तो ये खत्म हो जाएगा, भविष्य में भी रहेंगे ये लोग, भविष्य में भी रहेंगे। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण ये जो बात बोलते हैं कि तब भी हम सब थे जब ये शरीर नहीं थे, अब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। सत्य का अभाव नहीं और असत्य टिकता नहीं, सिंपल सी बात। आगे एक श्लोक और आएगा, सत्य का अभाव नहीं, ना भावो सत्य, और असत्य ये कभी टिकता नहीं है। और ये सब शरीर तो हैं लेकिन ये नाशवान है, लेकिन हम सब जो लोग हैं है अविनाशी। यानी कि मूलभूत जो सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के इस पहले श्लोक से जो ज्ञान का देना शुरू किया, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया, तो ये पहले श्लोक से ही ये भगवान यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। तो जिस बात को लेके शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य बात नहीं है। और इन दो बातों से, भगवान के बातों से, ये एक सिद्धांत सिद्ध होता है, जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, और जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। थोड़ी सी कोई बुद्धि अपने इंटेलिजेंस से पढ़ाई करे तो ये बात क्लियर हो जाती है। हम मैंने 2-3 दिन पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकशिपु अपने परिवार वालों को ज्ञान देता है। असुरों को ज्ञान बहुत होता है ना, लेकिन वो ज्ञान को विज्ञान नहीं कर पाते। रामों को ज्ञान था, विद्वान था, पंडित, प्रकांड पंडित था, सब शास्त्रों का ज्ञाता था, इसके बावजूद भी उसने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, विज्ञान नहीं किया, पाप करता रहा। और यहाँ भी श्रीमद् भागवतम पुराण में भी वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु असुर था,
और ज्ञान की बातें करता है। राजा सुयज्ञ की एक कथा सुनाता है, और ये उस कथा सुनाते हुए कि राजा सुयज्ञ एक राजा था, युद्ध भूमि में मारा गया, उसका शरीर क्षत अवस्था में पड़ा हुआ था युद्ध भूमि के मैदान में। तो उसकी रानियां जब देखा शाम को, जब राजा मरा पड़ा है, तो रानियां आके उसके इर्द गिर्द, उसकी बॉडी के इर्द गिर्द आके विलाप करती हैं, और इतना विलाप करती हैं कि उसकी गूंज यमलोक तक सुनाई पड़ती है। तो यमराज वहां से फिर एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके उन शोक स्थल पे पहुंचा जहां पर रानियां विलाप कर रही थी। तो वो बालक उपदेश देना शुरू करता है न, कि तुम इस शरीर के लिए इतना विलाप करियो, इसका तो संस्कार का समय हो गया हुआ है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन में, बताया कि जब कोई बॉडी शव पड़ा होता है तो उसका सूर्यास्त होने से पहले पहले हर हालत में उसका संस्कार हो जाना चाहिए। अब ये कलयुग है, लोग रख लेते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखते हैं, फ्रीजर में रख लेते हैं, और उसमें वर्णन था कि आत्मा तब तक शरीर के इर्द गिर्द मंडराती रहती है जब तक उसका संस्कार नहीं हो जाता, तो आत्मा दुख उठाती रहती है। तो हम लोग मतलब इस बातों को अब मानते नहीं है, इन चीज़ों को। बेटा आएगा, विदेश से आएगा, क्या कर लेगा, तो हो गया काम, तो जो होना था। लेकिन लगे रहते हैं हम लोग अपने अपने ढंग से, मनमाने ढंग से चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते। तो वो वहां पर ज्ञान देता है कि आप शरीर के लिए रो रहे हो, तो शरीर तो पड़ा है, और अगर आत्मा का अगर आपको ज्ञान है तो उसके लिए शोक करना आपका बनता ही नहीं, मूर्खता जी। शोक करना बनता नहीं। वैसे प्रैक्टिकल देखा जाए ये ज्ञान है, लेकिन हम इतने मोहग्रस्त होकर बैठे हैं, भाई इसके ऊपर अमल नहीं कर पाते। विलाप, रोना, चिल्लाना उस होता है, वो इसलिए उसको देख के रोते हैं शरीर को, तो शरीर के मिलने वाले सुख से हम वंचित हो जाएंगे। अब रोना इसीलिए होता है कि ये व्यक्ति चला गया, इससे इतना सुख होता था हमारे को, अब ये सुख हमारा खत्म हो गया। रोना बेसिकली इस बात को लेकर होता है, अदरवाइज कोई लगाव नहीं संसार में किसी को किसी से नहीं। अपनी त्वचा को जब सेक लगता है, मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को देता होता हूँ, कितना कोई अपना नजदीकी का मर गया हो, लेकिन जब चिता का सेक लगता है तो हम भी दूर हट जाते हैं, भाई अपनी त्वचा जल रही तो पीछे हो जाओ। तो तब तक स्नेह, जब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक स्नेह दिखाते हैं, हम अपना स्वार्थ दिखाते हैं। जहाँ अपने को प्रॉब्लम आ गई, वहां भाई तेरा रास्ता लगे, मेरा रास्ता लगे, अपना चल, खत्म, जो प्यार पूर्ण में खत्म, अब आगे नहीं चलेगा। तो वो कहते कि उससे मिलने वाले सुखों को लेकर हम लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये था, ये इतना सुख था मेरे को, ये इतना काम करता था, ये करता था, वो करता था। तो बालक बालक के रूप में यमराज ज्ञान देता है कि क्यों रो रहे हो इसको लेकर। तो शरीर है तो शरीर पड़ा है, रख लो, कितनी देर रख सकते हो। खुद ही आप अगले दिन बोलोगे बदबू आनी शुरू होगी, निकालो इसको, घर से निकालो। तो यहां यही बात कि परमात्मा और जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये एक ही धर्म के हैं, सात धर्मयम इसे बोला जाता है। और भगवान कहते हैं कि कृष्ण रूप में, तू अर्जुन रूप में, और ये जितने राजाओं की तू बात कर रहा है, मामा चाचा ताई जो आगे तेरे सामने खड़े हैं, मरने मारने के लिए खड़े, ये पहले भी नहीं थे और अब आगे भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। बॉडी नहीं रहेगी इनकी, लेकिन सत्ता रूप में, आत्मा रूप में ये हर समय विद्यमान है इस सृष्टि में। और एक बात अभी प्रभा जी हमसे पढ़ रहे हैं लोग, कि प्रभा जी एक बात को क्लियर किए कि जो लोग ये बोलते हैं कि आत्मा जी परमात्मा में विलीन हो गया, निर्वाण प्राप्ति हो गया,
तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया आत्मा का। ऐसा भी नहीं है। ये भगवान के इस कथन से स्पष्ट होता है कि भविष्य में भी ये रहेगा। आत्मा, ये नहीं कि आत्मा का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता, परमात्मा में विलीन हो गया। क्या बोलते हैं कि आत्मा अब निर्वाण प्राप्ति, जिसे हम सजुजीय मुक्ति बोलते हैं, कि भगवान के सजुजीय मुक्ति प्राप्त किया, भगवान के शरीर में ज्योति निकली और भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, तो उसका अस्तित्व अपना खत्म हो गया। आत्मा वो नहीं होता खत्म, वो भगवान के फिर वो माता तत्व में आत्मा रहती है, वहाँ करने को कुछ नहीं होता। जो मैं कई बार आप लोगों को बताया कि उस माता तत्व में पड़े रहने से उस आत्मा, ये जरूर है कि इस संसारिक सुख दुख से निकल गई, लेकिन वहां पर भी उसको करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा, भगवान श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में बोलेंगे कि आत्मा चेतन है और बिना कर्म किए रह नहीं सकती। तो वहां माता तत्व में बैठी है तो वो कुछ करने को नहीं है, तो थोड़ी देर फिर उठेगी, फिर आके गिरेगी संसार में। लेकिन फिर जब आपके गिरेगी दोबारा संसार में, तो जो निराकार वाली भक्ति छोड़ के फिर साकार की भक्ति में लगेगी, और साकार की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करेगी। और भगवान के धाम को प्राप्त करके भगवान के साथ एवरी एक्टिविटी जो हम यहाँ पर करते हैं, भगवान के साथ गुण गाना, कीर्तन करना, भगवान का भोग लगाना, करना, जी ये सारी एक्टिविटी उसे फिर करने को मिलेगी वहाँ पर। जब निराकार के रूप में वो निर्वाण प्राप्ति या सजुजीय मुक्ति प्राप्त करती है तो ये करने को कुछ नहीं होता आगे। लेकिन जब वो दूसरी मुक्तियां, जो 4 मुक्तियां हमारे और शास्त्र में बताएगी, वो प्राप्त करती है तो भगवान के धाम में उसको करने के लिए सब कुछ होता है। तो इसलिए ये भी कहना कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि आत्मा का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है और खत्म नहीं होती आत्मा, कि हाँ भी अब आत्मा खत्म हो गई, गया श्री गया तो आत्मा भी खत्म नहीं चलता। ये इस बात को मान्यता ये श्लोक नहीं देता कि भविष्य में भी ये रहेंगे। भगवान बोल रहे हैं ये बात। अब इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ये तात्पर्य आधा इसलिए पढ़ा था, बहुत लंबा था। हरे कृष्ण। वेदों में कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। अब ये बात ध्यान से कि 2 उपनिषदों की बात की गई यहाँ पर, उनमें ये वर्णन आता है कि असंख्य अनंत जीव है इस संसार में। सभी जीव अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। सभी जीव अपने अपने कर्मों के फल भोगते हुए भगवान द्वारा फल भोगते हैं। भगवान जिस जिस परिस्थिति में बैठे हैं, जिस जिस योनि में बैठे जाके, चाहे मनुष्य योनि है चाहे कीट की योनि है, जहाँ पर भी बैठे हैं उनका पालन भी भगवान ही करने वाले हैं। ये हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आता है। लेकिन केवल साधु पुरुष भक्त जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है, अनंत रूप मैंने बोलते हैं भगवान अद्वैतम, अद्वैत नहीं, भगवान एक है, 2 नहीं है। अद्वैतम अनंत रूपम, अनेक रूप है भगवान के, है वो एक ही। और ये अनंत रूप माला जो भगवान है, अद्वैतम जो भगवान है, ये प्रत्येक जीव के हृदय में भी बैठा है। नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय भगवान बोलते हैं मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। तो ये बात को कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की साकार भक्ति करने वाला भक्त। और यहाँ पर ये नित्योन्नता नाम ये श्लोक का वर्णन आता है, कठोपनिषद का श्लोक है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। मैटेरियलिस्टिकली वो अपने आप को विद्वान मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान है वो उनके पास नहीं है।
भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्च चेतनानाम, ये शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नाश नहीं हो सकता इसका। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, नहीं। भूतकाल में अलग अलग प्राणियों के रूप में उपस्थित नहीं थे, नहीं। कोई किसी रूप में था, कोई किसी रूप में था, लेकिन थे सारे। और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे, और ये भी नहीं है कि इनका आत्मा का कोई मरण है। ना आत्मा का जन्म है, ना मरण है। ना मनसासी जीर्णानी जता विहाय, पढ़ा ना श्लोक आपने, आगे आएगा ये श्लोक। तो इसी बात को इंगित करता है कि आत्मा नैनम छदंती शस्त्राणी, शस्त्रों से इसे काटे, ना दहती पावगा, ना आगे से जला सकती है। इसलिए आत्मा का अस्तित्व ये सदा बना रहेगा। हम मरने वाले नहीं है, हमारा शरीर मरेगा। ये इसके अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इसी बात को और क्लियर करेगा कि हम मरने वाले नहीं है। मैं जो अंदर बैठा बोल रहा हूं, मैं पीछे भी था, और जिस मन बुद्धि से पाप पुण्य किए थे, उसी पाप पुण्य के बल पर मेरे को ये बॉडी मिला। और अब आगे जो मैं इस समय कर रहा हूं, ये मेरे मैं अपनी कहते पेंटिंग और पिक्चर्स, मैं अपनी पिक्चर बना रहा हूं। अगला मेरा जन्म क्या होना है, ये मेरे ये कर्म डिसाइड करेंगे इस जन्म की मेरा अगला जन्म कैसा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे, उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये मरने वाले नहीं है। तो जिन शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं, ये तो खत्म होंगे, लेकिन इनकी आत्मा ये बनी रहेगी सारी। ये मायावादी सिद्धांत, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये इसके ऊपर अक्सर बड़ी डिबेट चलता रहता है। प्रभा ने बड़ा सिंपल शब्दों में इसको क्लियर किया। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर, इस शरीर से अलग होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, जहां पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना ही सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा उनके अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण बना रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मायावश्य नहीं है। अब ये जो आगे की 8-10 लाइनें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। अगर भगवान माया के वशीभूत होते तो भगवत गीता कैसे बोली जा सकती है। आत्मा में तो 4 दोष है, ये गलती करता है, मोहग्रस्त होता है। अगर भगवान मोहग्रस्त हो रहे तो मोहग्रस्त होने का आपको ज्ञान कैसे दे देंगे, मोहग्रस्त नहीं हो। भगवान श्री यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर भगवान श्री कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये भी भौतिक ही है हम लोगों की तरह, ये कृष्ण नहीं है, महापुरुष है। जैसे आर्य समाजी अक्सर बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सॉरी, ये महापुरुष है, इसके अंदर बोलने वाला जो है ना वो है, और अजीब सी बात हो जाती है। महापुरुष है वो ज्ञान देगा आपको। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। भाई एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है।
अगर दोनों इंफीरियर है तो फिर भगवत गीता के मायने बदल जाते हैं। भगवत गीता में भगवान जो ज्ञान की बात करते हैं और फिर जब आखिर में आके अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं लॉजिकली समझाने के बाद कि कम टू मी, सरेंडर टू मी, तो फिर सरेंडर किसको करना है? दोनों ही माया वशीभूत है, तो फिर किसको करना? तो ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि जो एक पर्सनैलिटी है जो ज्ञान दे रही है और दूसरी पर्सनैलिटी उस ज्ञान को सुन रही है। और भगवान भगवत गीता में माम 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 है, अनन्य चिंतो माम, अनन्य चेता सततम जो माम, जगह जगह माम भक्त्या माम जान, जगह जगह मां कि मेरे को बोले मेरे को सरेंडर कर, माम एक कम शरणम रहा। ये थोड़ा बोला कि मेरी आत्मा को सरेंडर कर। यहाँ पर भगवान ने ये बोला ईश्वर सर्वभूता नाम ईश्वर हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में बैठा है। तमेव शरणम गच्छ, तू उसकी शरण में जा। जब भगवान ने ये लाइन बोली तू उसकी शरण में जा, 18वें अध्याय में जाकर, तो अर्जुन तो चुप हो गया, अब कोई सवाल ही नहीं कर रहा। सारी जगह तो बोलते रहे माम माम माम, और यहाँ के बोलते तो तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जा। किसकी शरण में जाऊं? तो भगवान ने अब देखा ये कंफ्यूजन हो गया इसको क्रिएट, तो फिर उन्हें माम एक कम शरण। अब सारे भगवत गीता बोलते होते बोले माम माम, और जहाँ आके आखिर में आके बोलना शुरू कर दिया उन्हें 57वें श्लोक में आगे 18वें अध्याय के 58-59-60, मतलब मैं उसकी शरण में जा जो हृदय में बैठा है। हृदय में तो निराकार बैठा है, हृदय में तो निराकार बैठा है, तो निराकार की शरण में कैसे जाऊं? तो अब फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, तो तेरे को मैं क्या सर्वगुह्यतम ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान देने जा रहा हूं। वो क्या है कि मामेकम शरणम रहा। तो अर्जुन की जान में जान है यहाँ भी। अब ये ठीक है बात बनी। तो इसलिए ये हम ये मान लें कि वो भी वशीभूत है, ये भी वशीभूत है, तो बात क्या बनी? भगवान श्री कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, और इस बात को उन्होंने आगे जाके क्लियर किया। ये दूसरा अध्याय चल रहा है, चौथे अध्याय में आगे भगवान इस बात को और क्लियर करते, क्लैरिफाई करते हैं। बहुनी वेवेति तानी जन्मनि तव चार्जुन, तानी हम वेद सर्वानी ना तुम वेद परंतु, कि इससे पहले तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हुए, लेकिन मैं तानी अहम वेद सर, मैं सारे अनंत जन्मों के बारे में मैं तेरे जानता हूं, ना तो वेद परंतु। तो ये एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। अगर एक दोनों इंफीरियर होंगे तो बात ही खत्म हो, बात ही नहीं बनती कुछ। तो इसलिए जब मायावादी जो बोलते नहीं नहीं वो भी हमारी तरह ही थे, वो कृष्ण भी हमारे महापुरुष थे, जी बात नहीं बनती। अवतार नहीं लेते भगवान, लेते हैं अवतार भगवान। इस बात की पुष्टि शास्त्रों में होती है। निराकारवादी बोले नहीं नहीं ये ऐसे नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। और चौथा जो अध्याय है, चौथे अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं मैं अवतार लेकर आता हूं। बड़ा वो श्लोक महत्वपूर्ण है। वही जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति बात, तो इसमें बोलते मैं आता हूं अवतार लेकर। संभवामि युगे युगे से अगला श्लोक, प्रीतरायणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्क धर्म संस्थापना अर्थाय, संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं उसका जन्म लेने। तो ये बोलना नहीं नहीं ये महापुरुष है, ये तो ये श्लोक नहीं समझ में आया, बाकी आगे समझिए क्या बात। और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म तथा उनके अधीन निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। नहीं, हम जब पढ़ते श्रीमद् भागवतम पुराण में
ब्रह्मेति परमात्मेति तथा भगवान इति शब्द थे कि इस परम सत्य को 3 रूपों में जाना जाता है। ब्रह्मेति निराकार, परमात्मेति अंतर्यामी, भगवान इति सृष्टि। और ये जो परमात्मा ब्रह्म है, ये उसी की आंशिक पार्शियल फीलिंग उसकी उसी के माध्यम से होती है। अंतिम जो लास्ट परफेक्शन है वो भगवान इति शब्द थे। अपने धाम में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, गोलोक धाम वृंदावन में स्वयं बैठे हुए विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता ही नहीं होगी। भगवत गीता का मतलब नहीं निकलता, फिर वो भगवत गीता के मायने बदल जाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है, और गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है और कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। भाई मेरे अंदर दोष है, 4 दोष है ना हमारे अंदर, मेरे अंदर 4 दोष है, तो मैं तो इनकम्प्लीट हुआ इसमें। इट मीन्स तो इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट परफेक्शन कैसे दे देगा? सिंपल सी लॉजिकली कोई सोचे कि मैं इम्परफेक्ट हूं, तो इसलिए पप्पा जी क्या बोलते थे, मैंने अपना कोई ज्ञान नहीं दिया आपको। पप्पा जी मैंने अपनी तरफ से कोई ज्ञान नहीं दिया, मैंने शास्त्रों में से ज्ञान लिया और आगे आपको दे दिया। मैंने अपनी तरफ से कोई अब हरे कृष्ण महामंत्र है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया। मेरे को पीछे कलि सत्वरण उपनिषद में इसका वर्णन आता है, मैंने वहां से ये मंत्र उठाया और आप लोगों को दे दिया। अब हम लोग कहाँ पढ़ते कलि सत्वरण उपनिषद? हम कहाँ पढ़ते? भाई गुरु है वो पढ़ रहा है, बता रहा है भाई ये ज्ञान है, ये पढ़। आज सुबह जैसे बोले थे राम नाम सत्य का चैंटिंग क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि आपका गुरु बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र। अब मैं नहीं मैं अपनी मर्जी राम नाम सत्य का चैंटिंग कर ले भाई, तो अपनी मर्जी कर ले। कोई मंत्र ही नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, वो तो मरते समय लोगों को समझाया जाता है कि भगवान का नाम ही है सत्य, और कुछ नहीं। नहीं मैं तो उसकी चैंटिंग करूंगी, राम नाम सत्य की चैंटिंग कर लो भाई। भाई मैंने आपको कल क्या बोला था कि डिसाइपल शिष्य का मतलब होता है अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में डिसिप्लिन में रहना। भाई गुरु जो आपको बोलेगा, गुरु नहीं है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु बिना गत नहीं, बोलते नहीं, शाह बिना पत नहीं। तो ये ऐसे थोड़ा बोले की बात है। तो गुरु ने आपको बोले भाई हरे कृष्ण मंत्र, भाई तो कोई बोले नहीं यार नहीं ये मंत्र बोल ना, भाई मेरे को तो आंख बंद करके गुरु के पर विश्वास करना है, मेरे को नहीं लेना देना कि कोई लॉजिकली समझा दे, गोली मारो जी लॉजिक को, मेरे को नहीं लॉजिक आता। मैं तो गुरु ने बोला मैंने ये करना, मैंने यही करना। ये है फेथ गुरु के ऊपर। वो व्यक्ति कमा जाता है जो गुरु के ऊपर फेथ करता है। उन्होंने सारी जिंदगी निकाल के इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको निचोड़ में दे दिया ये बात है भाई ये कर ले तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो आप सारी जिंदगी पढ़ते रहो शास्त्र। तो गुरु आपको सारा निचोड़ सार निकाल के आपको दे रहे भाई यही काम करने से तेरा काम हो जाएगा, ये तू काम कर ले। तो मैं क्यों दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मंत्र पढ़ने शुरू कर दूं, बोलने शुरू कर? कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब ये और उन्होंने नई थ्योरी अपनी बना ली कि ये जो द्वैत है ये लौकिक है। वही बात होगी ना, ये तो संसारिक व्यक्ति है ये सामने जो है। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है और शरीर के लिए प्रयुक्त है। और यही बात पहले इसे अशोच्यानम शोचतम प्रज्ञावदांश्च भाषते और नानुशोचंती पंडिता कहने का मतलब ही यही था कि आत्मा के लिए शोक क्यों। अतः ये अस्तित्व
एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि भगवान श्री कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इस बात की पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवान के भक्तों द्वारा ही ये है कि ये आप अगर ये जाना भगवत गीता को समझना चाहते हो, प्रभुपाद जी ने भूमिका में बोल दिया था इस बात को कि भगवत गीता अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो इसे अर्जुन की दृष्टि से देखो। अर्जुन ने जैसे भगवत गीता समझाई है, वैसे समझने का प्रयास। अर्जुन बाद में इस बात को एक्सेप्ट करता है कि आप ही परम सत्य हो, आप ही परम, आप ही भगवान हो, आप परम भगवान। मैं तो बेवकूफ था, मैं आपको ओ कृष्णा, हे सखा, हे जादव, इधर आ, मैं आपको मजाक करता रहा। मेरे को क्या पता था ये आप ही सृष्टि करता, आप ही अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हो। मैं तो आपके यानी कि इस बात की और पुष्टि की परम भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए वो अकेला सृष्टि की रचना कर रहा है। उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर के गुण है, तो उसी के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी कंट्रोलिंग पावर के गुण है। लेकिन हमारे गुण में और उसके गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम थोड़ा सा गुण लेने के पापा जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, पापा जी क्या क्लियर करते हैं कि हम भी कुछ बनाने की पावर है हमारे अंदर। भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना किया, तो ब्रह्मांड तो बड़ा अद्भुत है, ये तो नहीं बना सकते। तो हम क्या बना सकते हैं, हम न्यूयॉर्क सिटी बना सकते हैं, बना दिया, क्योंकि उसी के गुण हमारे अंदर भी है। हम भी कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के गुण है, तो हमारे अंदर भी कंस्ट्रक्शन के गुण। हमने न्यूयॉर्क की रचना करके दिखा दिया, उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना किया। अब उसने हमारे न्यूयॉर्क में बनाने में और उसके पूरे ब्रह्मांड के बनाने में कितना जमीन आसमान का अंतर है। परपा जी जब वहां पर थे तो उस समय एक बार 8-10 घंटे की लाइट चली गई। यहाँ लिफ्ट थी, वहीं ठहर गई, लोग लिफ्टों के अंदर बंद है। बैंकों की सारी कार्रवाई, हरे कृष्णा, बैंकों की सारी कार्रवाई रुक गई 8-10 घंटे के लिए। सारा न्यूयॉर्क स्टिल हो गया। ये हमारी एफिशिएंसी है। और उस दिन मैं भी जब पीछे गया, मैंने देखा कि मैं सारे काम बिजली से होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है। मतलब आप वहां तो भाई -20 डिग्री टेम्परेचर है, और घर के अंदर वो टेम्परेचर +30 है। अंदर आप बनैन पैंट डाल के घूम रहे हो और बाहर आप 4 कोट डाल के जाओगे तो भी आपको ठंड लगती है। तो सारा किससे पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी जहां फेल हुई नहीं, वो तो गया, काम सब खत्म हो जाएगा। और उसने तो सिर्फ ऐसे आंख हिलानी तो सारा कुछ खत्म हो जाना, भगवान श्री कृष्ण ने। और इधर जान पे आ जाएगी सबके, ये क्या हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। एंड एक वायरस निकला, कोरोना, और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसकी मर्जी के बिना पता नहीं था, उसकी मर्जी के बिना वायरस कैसे आ जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पावर कितनी है और उसकी पावर कितनी है, और फिर अपने ऊपर इतराते हैं। हमने देखो कितना बढ़िया डेवलपमेंट करके था। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं, जो निराकार मानते हैं, नास्तिक हैं, वो नहीं भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी ने इस बात की व्याख्या भगवत गीता की भूमिका में कर दी कि अर्जुन की तरह दवाई की शीशी है ना, तो जब लिखा होता है कि सुबह 1 चम्मच लेना, शाम को 1 चम्मच लेना, अगर उसके नहीं लेंगे उस ढंग से तो दवाई असर नहीं करेगी। तो इसी तरह भगवत गीता को भी समझने के लिए
एक जो आपका प्रामाणिक गुरु है उसके सानिध्य में बैठ के अर्जुन की तरह सरेंडर करके अपने आप को फिर समझने का प्रयास करोगे तो आपको भगवत गीता समझ में आएगी। और मैंने आपको एक बार पहली बात बताई थी कि भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, ये भक्ति योग, ये योग, वो जो सारे व्याख्या किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस सारी व्याख्या का जो तात्पर्य अपना दिया उसमें हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ध्यान योग था, चाहे वो ज्ञान योग था, चाहे कर्म योग था, उसमें भक्ति योग का पुट मिला दिया साथ में कि हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि ये भगवत गीता इस तरह से हमने समझनी इसको अर्जुन की तरह। और अर्जुन ने भक्ति योग के दृष्टिकोण से भक्ति योग सीखा, तो भगवान ने जो भगवत गीता का भक्ति योग का चरम सीमा का श्लोक है, यहाँ भगवान बोलते बस अब तेरे पास कुछ नहीं है तो आ जा मेरे पास, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये प्रकाष्ठा है भक्ति योग की, किसके ऊपर कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों में आता रहता हूं। तो क्या धर्म की स्थापना किया भगवान ने? धर्म की स्थापना ये क्या, धर्म ये बताया कि माम एकम शरणं व्रज, इसको सरेंडर करो, मेरे को सरेंडर करो, ये धर्म है हर एक जीव का। सवा पुंसाम परो धर्मो जत और भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। ये धर्म है जीवात्मा का, इसको सरेंडर कर। ये सिखाने के लिए धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो ये सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने की मेरे को सरेंडर करो। ये नहीं हम करने के लिए तैयार, बाकी दुनिया को सरेंडर करके बैठे हुए, पत्नी पति को सरेंडर करके बैठी है, संतान माता पिता को सरेंडर, माता पिता आगे जहाँ नौकरी करते हैं उसको सरेंडर करके बैठे। संसार को तो हर व्यक्ति सरेंडर करके बैठे, लेकिन यहाँ पर सरेंडर होना चाहिए, वहां सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, वहां नहीं सरेंडर करते हम अपने आप। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी सब महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पाथर चाटने के सदृश है। यानी कि किसी अभक्त का मतलब यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है, जो निराकारवादी मानते हैं, जो सिद्धियां सुद्धियां करने के लिए बैठे हैं, उनसे आप भगवत गीता समझने जाओगे तो ये फिर शहद की बोतल को बाहर से चाट लिया है तो आपको पता नहीं चलेगा शहद क्या है। तो वो वाली स्थिति है जहाँ पर